अगर आपको हर दूसरे दिन एक्ने हो जाता है ना, तो आज के वीडियो में आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पहले समझना है कि एक्ने क्या है और आपको क्यों हो रहा है। एक्ने बेसिकली आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी स्किन रिएक्ट कर रही है जब उसकी गांठ फट रही है। मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है आपकी स्किन में। अब देखो, आपकी स्किन में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये पोर्स आपके अंदर के ऑयल ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं, जिसके अंदर प्रोड्यूस होता है एक नेचुरल ऑयल जिसका नाम है सीबम। नहीं, बॉडी बिल्डर वाला सीबम नहीं, बस ऑयल का नाम है भाई ये। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर आपके जो डेड स्किन सेल्स है ना वो अच्छे से झड़ते नहीं है, या फिर एक्ने बैक्टीरिया का बिल्डअप हो जाता है वहां पे, तब होता है आपको या तो पिंपल, ब्लैक हेड या व्हाइट हेड। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं ब्लैक हेड और व्हाइट हेड बोल के कोई रेसिस्ट एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, बट अगर आपका जो पोर है वो खुला रह जाता है, ओपन रह जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है, तो वो एक ब्लैक हेड बन जाता है। अब अगर वो क्लोज्ड ही रह जाता है तो वो एक व्हाइट हेड बन जाता है, और अगर वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो एक पिंपल बन जाता है, और अगर बहुत ही ज्यादा डीप और पेनफुल हो जाता है तो वो पिंपल का भी बाप यानी कि सिस्ट बन जाता है। अभी आपको इतना ज्यादा क्यों होता है? जब आपकी प्यूबर्टी हिट होती है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, तब आपकी बॉडी के ना एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, जो कि बेसिकली आपके ऑयल ग्लैंड्स को बोल रहे हैं कि भाई तू दबा दबा के ऑयल बना। अब इसके साथ आप ऐड कर दो आपकी गंदी स्किन केयर हैबिट्स, ऊपर से गंदी डाइट और बाहर पसीना बहाना, पोल्यूशन में जाना, सन में जाना बहुत देर तक, ये सब जब एक साथ होती है चीजें, तो आपकी स्किन कहती है भाई नमस्ते भाई, ये ले पिंपल। तो अब चलते हैं एक्ने ट्रीट करने के सबसे पहले तरीके पे, जो कि है नेचुरल रेमेडीज। भाई तो ऐसा कर, इसमें ना ले दालचीनी भी डाल ले इसमें ना आलू भी डाल ले तू, ठीक है? और ये जो एलोवेरा का पत्ता है ना, ये अपनी गांड में डाल ले। भाई नेचुरल रेमेडीज हमेशा वे लेस इफेक्टिव रहेंगी एक्चुअल एक्टिव्स यूज करने से। और ऊपर से मेरे को एक बात बताओ, आपके पास इतना फालतू का टाइम कहां से आ रहा है कि आप ये सब कर रहे हो लाइफ में? भाई कुछ प्रोडक्टिव कर लो इससे अच्छा। अब कौन से एक्टिव्स यूज करने हैं उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको स्किन केयर रूटीन क्या रखना है, क्योंकि हम एकदम एफिशिएंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स को पता है हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं। अगर आप नहीं हो सब्सक्राइबर तो आप बटन दबा सकते हो। स्किन केयर के पहले स्टेप यानी कि क्लेंजिंग में आपको डबल क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसलर वाटर नहीं यूज करोगे अपना फेस के ऊपर का जो ऑयल जमा हुआ है वो हटाने के लिए, तो आपको वहां पे पिंपल हो सकता है, क्योंकि आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं। ऊपर से जो आप फेस वॉश या फेस क्लेंजर भी यूज कर रहे हो, वो या तो आप एक जेंटल यूज करो दिन में 2 बार, या फिर आप एक सैलिसिलिक एसिड वॉश वाला भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी एक ऑयली स्किन टाइप है। अब ऑब्वियसली अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो आप एक क्रीम बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो, जैसे कि सेटाफिल वाला जो आता है। एंड यहाँ पे एक बोनस टिप ये है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, या फिर आप इन जनरल जिम वगैरह जब जाते हो तो बहुत स्वेट करते हो, स्पेशली दिल्ली वाले लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आपको डेफिनेटली उसके बाद भी एक बार फेस वॉश करना है, क्योंकि भाई मौसम बहुत खराब चल रहा है। अब फेस वॉश के बाद शुरू होता है असली गेम, जो कि है आप कोई एक्टिव यूज करोगे, चाहे वो जिस भी फॉर्म में यूज करो, चाहे सीरम में यूज करो, चाहे टोनर में यूज करो, जैसे भी यूज करना है, बट कोई एक्टिव यूज करना है। अब इसमें सबसे फेमस एक्टिव है सैलिसिलिक एसिड, जो कि बेस्ट होता है ब्लैक हेड्स के लिए, व्हाइट हेड्स के लिए और ऑयली स्किन के लिए। अब ये एक ऑयल को डिसॉल्व कर देने वाला एसिड है, तो ये आपके जो पोर्स हैं, जो छेद हैं आपकी स्किन में, उनमें जाता है और अंदर से सारी मैल एक साथ अपने साथ डिसॉल्व करके निकाल देता है। अब ये आपको क्लेंजर की फॉर्म में भी मिलेगा, मतलब फेस वॉश, और टोनर की फॉर्म में भी मिलेगा, सीरम की फॉर्म में भी मिलेगा। दूसरा एक्टिव है बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि काफी ज्यादा जिद्दी एक्ने के लिए बना है। मतलब ये वो वाला बैक्टीरिया ही मार देता है जो पिंपल कॉज करता है, और इसको सिर्फ आपको स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज करना है, इसको पूरे फेस में मत लगा लेना, और वो भी तब जब बिल्कुल रेड कलर के बड़े बड़े एक्ने या पिंपल हो चुके हैं, आपको सिर्फ उनके ऊपर यूज करना। नेक्स्ट एक्टिव है रेटिनॉइड्स यूज करना। इनकी बेस्ट बात ये है कि ये स्किन टर्नओवर बढ़ाते हैं, मतलब कि जो डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं और फिर नई स्किन आती है, ये पूरा वो प्रोसेस तेज कर देते हैं। उसके बाद आता है एजेलिक एसिड, जो कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस होती है और आपको एक्ने की थोड़ी सी पिगमेंटेशन सी हो रही है, तो ये उन सब से लड़ता है, वो भी बिना आपकी स्किन को इरिटेट किए। मतलब मान लो ये उतना इफेक्टिव नहीं है, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ही आप यूज कर रहे होगे। लेकिन नेक्स्ट पे आता है एक ऑलराउंडर, जो कि है नाइसिनामाइड। इससे ना बेसिकली ऑयल काफी कंट्रोल हो जाता है आपके फेस का, तो ऑब्वियसली एक्ने होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये सब एक्टिव्स यूज करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें से सही एक्टिव आपकी स्किन टाइप के लिए सैलिसिलिक एसिड सही है, या फिर नाइसिनामाइड लेना है आपको? पिंपल पैच का बताया नहीं आपने। अब मैं बता रहा हूँ। अब देखो, आप सुनो, वो बताने से पहले एक बार नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्किन केयर रूटीन के, जो कि है एक मॉइस्चराइजर यूज करना। भाई अगर आपको लगता है कि आपकी ऑयली स्किन है और आप उसकी वजह से मॉइस्चराइजर मिस कर दोगे, तो भाई भक, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजर स्किप करते हो तो आपकी स्किन बस और ज्यादा ऑयल बनाएगी। भाई आप एक लाइट क्रीम यूज करो, या फिर एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर लो। अब चलो मान लिया आपने मॉइस्चराइजर नहीं यूज किया, अब जो नेक्स्ट स्टेप अगर आपने मिस कर दिया,
तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सनस्क्रीन। और बाय द वे स्पेशली अगर आप एक्टिव्स यूज कर रहे हो ना तो सनस्क्रीन और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सन में बाहर जाते हो और अगर आपके एक्टिव्स होंगे तो सन की रेस से बहुत गंदा रिएक्शन हो सकता है। एंड इन जनरल भी मैंने आपको पहले बोला हुआ है, सन काफी बुरी चीज है स्किन के लिए। वो आपके एक्ने मार्क्स को और ज्यादा डार्क कर देता है एंड आपकी स्किन को और इरिटेटेड भी कर देता है। अब सन तो अवॉइड आपको करना ही है, बट साथ में आपको जब अगर सन में जा ही रहे हो तो सनस्क्रीन भी लगानी है, और वो सनस्क्रीन भी SPF 35 प्लस तो होनी चाहिए, उसकी PA रेटिंग 4 प्लस होनी चाहिए। एंड अगर आपको वो सनस्क्रीन की जो ग्रीजी सी फील होती है वो नहीं पसंद, तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन पे भी जा सकते हो। बट इतना समझ लो कि भाई एक्ने ट्रीटमेंट विदाउट SPF ऐसा है जैसे जिम जाना बिना प्रोटीन लिए। बट देखो, सैलिसिलिक वर्सेस नाइसिनामाइड बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप 2-4 हजार खर्च दोगे सीरम पे, लेकिन फिर उसके बाद जो आपकी थम्स अप जो पी रहे हो और साथ में जो केक खा रहे हो, वो उससे क्या हो रहा है आपके पिंपल को? मॉइस्चराइज करो अपने पिंपल को। भाई एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा इंसुलिन मतलब ज्यादा ऑयल बिल्डअप मतलब ज्यादा एक्ने। क्यों नहीं छूट रही शुगर? एक्ने शक्ल पे है, स्किन का कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं छूट रही शुगर? जिसका मतलब ये कि सारी चॉकलेट, गुलाब जामुन वगैरह जो आप सोचते हो ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, खा ले भाई, कोई नहीं भाई, ये सब आपको ऑयली स्किन भी दे रही है, क्लॉग्ड पोर्स भी दे रही है, पिंपल, एक्ने, सब भाई शुगर से बड़ा राक्षस कोई नहीं है भाई। और मैं ये भाई फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, एक स्टडी हुई है, साइंटिफिक स्टडी हुई है, जिसके अंदर पता चला है कि टीनेजर्स को जब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली डाइट मिली तब उनके एक्ने के चांसेस आधे हो गए सिर्फ 12 वीक्स में। एंड मैं ऑनेस्टली अपना पर्सनल एग्जांपल भी दूं आपको ब्रो, मैं बिल्कुल भी मतलब एकदम नेग्लिजिबल शुगर खाता हूं, मेरे को साल में मुश्किल से एक बार एक्ने होता है, एक, वो भी एक। तो भाई देखो, इसमें ना कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, मतलब तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी शुगर, मतलब उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तुम भाई, मुझे लगता नहीं वैसे तुम छोड़ पाओगे, तुम्हारी विल पावर नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है। एंड भाई डाइट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्ने, You have to focus on overall skin health. मैं खुद काफी टाइम से कोलेजन फॉर मेन कंज्यूम कर रहा हूँ, आपको भाई 1 साल से बता रहा हूँ मैं हर वीडियो में, और आप लोग खुद ही मेरे को कमेंट्स में बताते हो कि मेरी स्किन कितनी बेटर हो गई है। इट्स इफेक्टिव, इजी टू यूज एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। इसमें है मरीन कोलेजन पेप्टाइड्स, ग्लूटाथायोन, सिस्टीन, हाइलुरोनिक एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन C एंड E, जो एक्चुअली स्किन हाइड्रेशन को सपोर्ट करते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं एंड चेहरे को ग्लोइंग बनाते हैं। एंड ये एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बना है स्पेसिफिकली मेन के अलग अलग स्किन केयर चैलेंजेस के लिए, जैसे डलनेस, पिगमेंटेशन, ड्राइनेस। एंड भाई मेरी एज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज 1 ग्लास वाटर में 1 स्कूप मिला के पी जाओ, बट जल्दबाजी नहीं भाई, 8 हफ्ते तो वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए। एक और बेनिफिट मेरे को इसका ये लगता है कि इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, तो भाई मेरी कैलोरी ट्रैकिंग खराब नहीं होती। लिंक इन डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू चेक इट आउट, यूज माय कोड BYB10 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट। लेकिन अब आते हैं भाई टू द बिग गन्स, बड़ी चीजों की बात करते हैं भाई। तुम्हारे 500-600 की सीरम की बात नहीं कर रहे हो भाई, मैं बात कर रहा हूँ वो एकदम क्लिनिक लेवल ट्रीटमेंट्स की, जो तुम्हारे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार सारे सब्सक्रिप्शन मिला के जो कॉस्ट बनती है ना, उससे भी ज्यादा है। अब मैं ना ऐसी मल्टीपल फेशियल क्लिनिक्स में इन्वाइट हो चुका हूँ उनकी ट्रीटमेंट्स के लिए। भाई वहां पे 5000 का तो एक केमिकल पील वाला ट्रीटमेंट हो रहा होता है, या फिर एक्ने के लिए स्पेशली एक्सट्रैक्शन टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेशली ब्लैक हेड्स के लिए वो कुछ सक्शन वाली चीजें यूज करते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं, आपको नॉर्मल सैलो वैलो पे नहीं मिलेगा ये सब। और साथ में हाइड्रा फेशियल जैसी चीजें या फिर लेजर ट्रीटमेंट जैसी चीजें, सब 5-5 हजार का एक सेशन हो रहा होता है भाई। और ऐसे आपको ना वो रेकमेंड करते हैं कि आपको 3-4 सेशन लेने चाहिए, तो 20,000 रुपए इस पे खर्च करने होते हैं। अब भाई देखो, अगर आप बाकी सब कुछ ट्राई कर चुके हो तब भी आपके एक्ने नहीं बेटर हो रहे, या फिर आपको चाहिए कि आपकी स्किन बस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, मतलब कि आपको बाकी दुनिया से बहुत ही ज्यादा बेटर स्किन चाहिए, और साथ में आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो सेंस बनता है चीजें करवाने का, क्योंकि एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और साथ में रिजल्ट्स तो देखो बहुत जबरदस्त आते ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी स्किन को भाई तू एक मतलब लिटरली मिरर में देख भाई, तेरी स्किन अभी 2/10, 3/10 है, तू उसको नॉर्मल चीजें करके 8/10 लेके जा सकता है, तो 8/10 से 9/10 लेके जाके क्या करेगा, वो भी 20,000 रुपए देके। अब आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पे जो कि आप तब से वेट कर रहे हो जानने के लिए कि भाई आपके लिए कौन सा एक्टिव सही है। मेरे हिसाब से ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे दोस्तों से बात करके बेसिकली ये बता रहा हूँ कि सैलिसिलिक एसिड ऐसा एक्टिव है जो कि आपको आपके फेस वॉश में यूज करना शुरू करना चाहिए। केमिस्टैट प्ले का बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है, उससे मेरी स्किन पे बहुत प्यारा इफेक्ट आया है, वो यूज करो।
उसके बाद नायासिनामाइड ऑन अ डेली बेसिस यूज करो एज एन एक्टिव सीरम के फॉर्म में। और अगर आप 23 की एज से ऊपर के हो तो नायासिनामाइड की जगह आप रात को रेटिनॉइड भी लगा के सो सकते हो। आई थिंक इससे आपका बहुत बढ़िया स्किन केयर रूटीन बन जाएगा। इस तरीके से आप एक्टिव यूज करोगे तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, कुछ प्रॉब्लमैटिक है, पेनफुल एक्ने वगैरह है, प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। यूट्यूबर्स डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है? थैंक यू। भाई वो पिंपल पैच अबे यार नहीं काम करता तुम्हारा पिंपल पैच भाई, सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस कर देता है कभी कभी बस। अब ये दिखा ना।